सब कुछ आपको साफ साफ दिखाई देगा। मोदी मीडिया ने इस देश को गर्त में डाल दिया है। मोबाइल से आप लोग लिखिए, मोबाइल ने पत्रकार बना दिया है। ये रहे राजीव सिंह तलवार और इनका रहा अनोखा प्रचार। यह भी आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में सपा बसपा बीजेपी को टक्कर देने के लिए मैदान में थे। लोकसभा उपचुनाव में सपा बसपा और बीजेपी के धुरंधरों को टक्कर देने के लिए आजमगढ़ का लाल राजीव सिंह तलवार भी चुनावी जंग में ताल ठोक रहे थे। सपा बसपा और बीजेपी के प्रत्याशियों के साथ अब राजीव सिंह तलवार के पूरे देश में इंटरनेट की दुनिया से जुड़े उनके लाखों समर्थक भी जानना चाह रहे होंगे कि धुरंधरों की लड़ाई में राजीव सिंह तलवार ने कितने प्रत्याशियों को पछाड़ कर आगे निकले। पहले जाने सपा बीजेपी और बसपा प्रत्याशियों को कितने वोट मिले। विजेता बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ को 3,12,768 वोट मिले, जबकि प्रतिद्वंदी सपा के धर्मेंद्र यादव को 3,04,089 वोट पाकर 8,679 वोट से हार का सामना करना पड़ा। वहीं बसपा के शाह आलम गुड्डू जमाली को 2,66,210 वोट पर संतोष करना पड़ गया। वो तीसरे स्थान पर चले गए। अब बात करते हैं निर्दलीय उम्मीदवारों की। इसमें राजीव सिंह तलवार भी शामिल है। निर्दलियों में सबसे अधिक रविंद्रनाथ शर्मा को 2,597 वोट, धीरज श्रीवास्तव को 2,935 वोट मिले हैं, तो राजीव सिंह तलवार को 7 उम्मीदवारों को ठुकराते हुए 2,549 वोटरों ने पसंद किया है। राजीव सिंह तलवार से अन्य निर्दलियों में अमरावती को 1,743, जयनाथ चौहान को 1,952, सरवर अली को 1,519, अम्बरीश कुमार को 1,555, पंकज यादव को 1,249, रमाकांत यादव को 2,535 और वीरेंद्र कुमार निषाद को 2,377 वोट पर ही सिमट कर रह जाना पड़ा। यह अलग बात है कि 5,359 वोटरों ने किसी भी उम्मीदवार को पसंद नहीं किया और नोटा का बटन दबाने में गुरेज नहीं किया। अब जानिए राजीव सिंह तलवार हैं कौन, अब तक वे कितने चुनाव लड़ चुके हैं और किसे पछाड़ चुके हैं। बीच की दीवार, जो बीच की दीवार है वो टूट जाएगी। सब कुछ आपको साफ साफ दिखाई देगा। मोदी मीडिया ने इस देश को गर्त में डाल दिया है। मोबाइल से आप लोग लिखिए, मोबाइल ने पत्रकार बना दिया है। आजमगढ़ में 2022 का चुनाव परिणाम आप सभी ने देखा होगा। यहाँ की सभी सीटों पर सपा का परचम लहराया है। इस चुनाव में कई निर्दलीय भी सपा बसपा बीजेपी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों को टक्कर देने के लिए चुनावी रण में थे। इन्हीं निर्दलियों में राजीव तलवार भी एक थे। इनका नाम तो आपने सुना ही होगा। देश का बच्चा बच्चा इनको चेहरे से पहचानता है। इंटरनेट की दुनिया में छा जाने वाले ये शख्स उत्तर प्रदेश के उस आजमगढ़ जिले के रहने वाला है जहां से समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव सांसद रह चुके हैं। राजीव तलवार का असली नाम राजीव सिंह है। ये रत्ना पब्लिक स्कूल के मालिक भी हैं। पेशे से कभी एक शिक्षक थे, मगर पुलिस ने इन्हें बच्चों को गाली देने की ट्रेनिंग का आरोप लगाकर जेल भेज दिया था। जेल से वे रिहा हुए तो समाज, नौकरशाही, राजनीति में गंदगी के खिलाफ इन्होंने अपने अंदाज में जंग छेड़ दिया और इसके लिए उन्होंने हथियार भी बनाया, उसी गाली को जिसके आरोप में पुलिस ने पक्का विश्वास था मादरचोद, पक्का विश्वास था इस गाली को हथियार बनाऊंगा। इसे हर पार्टी का झंडा छोड़ के राजीव तलवार का डंडा उठाओ। इन्हें पहली बार जेल भेजा था। 5 बार जेल जा चुके राजीव तलवार का बुराई के खिलाफ जंग लड़ने के लिए अपना उल्लू टीवी नाम से चैनल भी है। इस चैनल के जरिए राजीव तलवार अपनी अनोखी पत्रकारिता की वजह से पूरे देश में फेमस है। खासकर युवाओं में वो सबसे लोकप्रिय है। मोदी मीडिया ने इस देश को गर्त में डाल दिया है। मोबाइल से आप लोग लिखिए, मोबाइल ने पत्रकार बना दिया है। और इतना भी नहीं कर सकते तो चिल्लू भर पानी में डूब के मर। 135 बुराई के खिलाफ जंग छेड़ चुके राजीव तलवार लोकतंत्र के महापर्व में भी उतरने में पीछे नहीं रहते हैं। वर्ष 2017 में पहली बार उन्होंने आजमगढ़ नगर पालिका में लूट खसोट के खिलाफ आवाज उठाते हुए चुनावी मैदान में उतरे थे।
इस चुनाव में उन्हें 60 से अधिक वोट नहीं मिल पाए थे। आजमगढ़ नगर पालिका चुनाव के परिणाम से भी वे हताश नहीं हुए और फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ भी राजीव तलवार ताल ठोक दिए थे। इस चुनाव में बीजेपी से दिनेश लाल यादव निरहुआ सहित छोटी पार्टियों के अलावा 6 निर्दलीय भी ताल ठोक रहे थे। इसमें राजीव तलवार भी निर्दलीय उम्मीदवार थे। राजीव तलवार को बुराई से लड़ने के लिए 2204 वोटरों ने उस चुनाव में साथ दिया था, जबकि अन्य निर्दलीय उम्मीदवार बुधिराम, राजा राम गौड़, गौरव सिंह, गोरख राम निषाद राजीव तलवार से भी कम वोट पाए थे। 2022 के चुनाव में राजीव तलवार तो आजमगढ़ सदर सीट पर 9वीं बार विधायक चुने गए पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव के अभेद किले को भेदने के लिए भी ताल ठोकने के लिए चुनावी जंग में उतर गए थे। राजीव तलवार के अलावा बीजेपी, बसपा, कांग्रेस, आप सहित कुल 8 लड़ाकू दुर्गा यादव के किले को ध्वस्त करने के लिए टक्कर देना चाह रहे थे। राजीव तलवार सहित 8 लड़ाकू अंतिम समय तक रण में डटे रहे। राजीव तलवार अपने अंदाज में प्रचार प्रसार करते रहे और समाज के लोगों को जगाते रहे। भले ही कोई इस किले को भेद नहीं पाया, मगर राजीव तलवार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी को आगे नहीं बढ़ने दिया। राजीव तलवार को 604 लोगों ने मत देकर उन्हें बुराई से जंग जारी रखने के लिए हौसला बढ़ाने में साथ दिया। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कृपा शंकर पाठक के दिल्ली मॉडल पर विकास के वादे को ठुकराते हुए मात्र 560 वोटरों ने ही उनके पक्ष में मतदान किया। अब तो आप राजीव तलवार को अच्छी तरह से समझ गए होंगे।